नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। 4 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है। गिरिडीह जिला इकाई 4 मार्च को स्थापना दिवस समारोह झंडा मैदान में मनाएगी, जिसे लेकर तैयारी जोरों पर है। स्थापना दिवस को लेकर पार्टी का झंडा, बैनर व होर्डिंग से शहर को पाट दिया गया है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर तोरण द्वार लगाए गए हैं। जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर जिले भर में व्यापक तैयारी की जा रही है। पार्टी के सभी 13 प्रखंड अध्यक्षों को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यक्रम की तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं। स्थापना दिवस समारोह 3 बजे शाम से 8 बजे रात तक मनाई जाएगी। समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जाएगा। झंडा मैदान के सभी गेट पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। समारोह में दिसंग गुरु शिबू सोरेन के अलावा मंत्री हफीजुल हसन, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम दिग्गज शामिल होंगे। मौके पर अजीत कुमार पप्पू, ज्योतिंद्र प्रसाद, रॉकी सिंह, आनंद मिश्रा, राकेश रंजन, प्रदोष कुमार, टुन्ना सिंह, गौरव कुमार सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। स्थापना दिवस समारोह कल मनाया जाना है। ये 49वां वर्ष है इस पार्टी के स्थापना का इस जिले में, और ये मुख्य कार्यक्रम झंडा मैदान में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष दिसंग गुरु शिबू सोरेन जी होंगे। उनके अलावा पार्टी के कई मंत्री जो राज्य सरकार में शामिल हैं और विधायक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, और कार्यकर्ता पूरे जिले से, प्रखंडों से उत्साह के साथ उपस्थित रहेंगे और कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। जमुआ थाना क्षेत्र के मधवा गांव की शोभा देवी के पति को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख का चेक प्रदान किया गया। बताया गया कि 2 महीने पूर्व सड़क हादसे में शोभा देवी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके पति मोहर महतो द्वारा बैंक में क्लेम किया गया। क्लेम के बाद 15 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृतका के पति को 2 लाख का चेक दिया गया। मौके पर उपस्थित क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक सलीम अहमद ने कहा कि यह पॉलिसी हर इंसान को करवानी चाहिए और यह बिल्कुल सस्ता है। 330 रुपए वार्षिक राशि पर उपलब्ध है। इस मौके पर बैंक में पचम्बा BM राजेश कुमार, शेखर बारी, देवानंद प्रसाद, सुनीला, विजय कुमार, रोहित कुमार, गौतम कुमार, वहीं CSP के सुमित, अभिषेक, नीरज, दीपक, संतोष मौजूद रहे। ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत श्री सुहा देवी, जो कि जमुआ थाना के अंतर्गत माधवा गांव में स्थित है, उनका निधन हो गया था। तो उसी के क्लेम में आज उनके पति श्री मोहर महतो को 2 लाख का इंश्योरेंस क्लेम बैंक की तरफ से मिला है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है, जो भारत सरकार की है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इस पर बैंक और हमारे जो ग्राहक सेवा केंद्र है, उनके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं। बहुत कम प्रीमियम पे ये उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मात्र 12 रुपया में, जीवन ज्योति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मात्र 330 रुपया में ये इंश्योरेंस उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें एक्सीडेंटल कवरेज भी है। अगर किसी दुर्घटना में किन्हीं का हाथ, पैर या आंख, कुछ भी जो वाइटल ऑर्गन्स है वो थोड़ा सा अगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वैसे में भी क्लेम मिलता है।
इसलिए आप लोगों से आपसे अपील है कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये संदेश पहुंचाएं ताकि ये तीनों सोशल सिक्योरिटी स्कीम से मैक्सिमम लोग जुड़े और इसका लाभ उठाएं। तीसरी प्रखंड के एफसीआई गोदाम के बगल पैक्स प्रबंधक द्वारा धान खरीदी में भारी गड़बड़ी करने के विरोध में तीसरी प्रखंड के पूर्व विसूत्रीय अध्यक्ष सह वरिष्ठ भाजपा नेता कोलेश्वर सिंह ने बीडीओ संतोष प्रजापति को आवेदन देकर प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। मौके पर उन्होंने कहा कि हर साल तीसरी पैक्स प्रबंधक की लापरवाही के कारण गरीब किसानों के साथ सही मानकों के अनुसार धान का उचित दाम का पैसा नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, जो ऑनलाइन रसीद धान की काटी जाती है वह ऑनलाइन रसीद नहीं देकर कोरे कागजात में लिख दिया जाता है। इससे साफ प्रतीत होता है कि वे अपनी मनमानी से पैक्स चलाते हैं और लाखों रुपए का घोटाला करते हैं। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग की है कि तीसरी पैक्स में जांच कर लापरवाह पैक्स प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह बेस की बैठक LIC कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा ने की। वहीं संचालन मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि मंडलीय महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल थे। वहीं अतिथि के रूप में मंडलीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार प्रसाद, संयुक्त सचिव सुमित कुमार सिन्हा, संगठनिक सचिव मदन कुमार पाठक मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच रही है। LIC जैसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का भी IPO के माध्यम से विनिवेश किया जा रहा है। वहीं मंडलीय अध्यक्ष महेंद्र किशोर प्रसाद ने कहा कि 5 करोड़ की पूंजी से शुरू होकर 66 वर्षों में LIC ने 38 लाख करोड़ की परिसंपत्ति अर्जित की है। LIC छोटे छोटे निवेशों को संग्रह कर देश के आधारभूत संरचना के विकास में निवेश करती है। ऐसे में LIC का IPO होना देश हित में नहीं है। वहीं महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल ने कहा कि LIC का गठन LIC एक्ट 1956 के तहत हुआ है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के सरप्लस का 95% बीमा धारकों को बोनस के रूप में तथा 5% केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में देना है। वह LIC में निवेश की राशि को देश की आधारभूत संरचना के विकास में लगाना है। लेकिन LIC के IPO आने के बाद इन प्रावधानों में बदलाव कर दिया जाएगा। इसलिए हमारा संगठन LIC के IPO का विरोध कर रही है। जिस दिन LIC का IPO लाया जाएगा उस दिन अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जाएगा। बैठक को संयुक्त सचिव सुमित कुमार सिन्हा, संगठन सचिव मदन कुमार पाठक, पेंशनर एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने भी संबोधित किया। बैठक में काफी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह देश की बैठक हुई, जिसमें मंडलीय अध्यक्ष, मंडलीय महासचिव सहित मंडल के कई पदाधिकारी आए हुए थे और उस बैठक में चर्चा किया गया कि अभी जो LIC का IPO लाने का केंद्र सरकार ने मन बना करके रखा है वो देश हित में नहीं है, बीमा धारकों के हित में नहीं है, इसीलिए संगठन उसका विरोध करता है। हम सभी जानते हैं कि अभी तक LIC का जो भी सरप्लस होता है उसका 95% बीमा धारकों को
बोनस के रूप में दिया जाता है और 5% केंद्र सरकार को डिविडेंड के रूप में। लेकिन जब IPO आ जाएगा तो इसके लाभ का परसेंटेज जो है शेयर होल्डर को जाएगा। साथ ही साथ जो अभी तक LIC का काम था कि अपने पैसे को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाता था, जब IPO आएगा तो इसके पैसे को देश के विकास में नहीं लगाया जाएगा, ये कारपोरेट के लिए यूज होगा। इसलिए संगठन LIC के IPO का विरोध कर रही है। गिरिडीह ब्रांच की वरिष्ठ साथी संगीता सरकार 28 फरवरी को रिटायर की हैं। उनका रिटायरमेंट फंक्शन हो रहा है। ये 32 साल 9 महीने की सर्विस दिया और वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में बेदाग रिटायर करना अपने आप में मायने रखता है। संगीता सरकार इस मुकाम को हासिल किए। इनकी लोकप्रियता इसी से आंकी जा सकती है। जो नीचे फंक्शन हो रहा है उसकी भीड़ को देखकर सब परिवार लोग आकर इनको विदाई दे रहे हैं और उनके अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं, स्वस्थ रहने की कामना कर रहे हैं। उनके पूरे सर्विस कैरियर में परिवार का और ऑफिस का इस तरह से तालमेल बैठा के काम किया उन्होंने कि किसी से भी आज तक न अभिकर्ता बंधु से, न विकास अधिकारी से, न कर्मचारी से, किसी से उनका नोक-झोंक नहीं हुआ। शिव शंभुनाथ महादेवा महादेवा भूतों के राजा देवों के देवा महादेवा महादेवा भूतों के राजा देवों के देवा त्रिशूल पे डमरू साजा, सर से बहती गंगा, सर पे है ताज चंदा, तुझसे है दुनिया चलती, तू है दुनिया का राजा। महादेवा महादेवा भूतों के राजा देवों के देवा, महादेवा महादेवा भूतों के राजा देवों के देवा। तू ही तो काल है रे, सबको दिया तू
देवा। महादेवा महादेवा भूतों के राजा देव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मन्दार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मन्दार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिव शंभुनाथ। महादेवा महादेवा भूतों के राजा देवों के देवा। महादेवा महादेवा भूतों के राजा देवों के देवा। महादेवा 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 भूतों के राजा देवों के देवा। महादेवा महादेवा भूतों के राजा देवों के देवा। महादेवा 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 भूतों के राजा देवों के देवा। महादेवा महादेवा भूतों के राजा देवों के देवा। कुंडल तेरे गले में काला नागा, हाथ पे त्रिशूल तेरे त्रिशूल पे डमरू साजा। बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।